कांग्रेस पहले तो डायरेक्ट एक्शन डे के पहले तक तो विभाजन की घोर विरोधी थी। और उनके सारे नेता ये कहते थे कि मेरे शरीर के, जैसे गांधी जी का प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मेरे शरीर के दो टुकड़े हो जाएंगे लेकिन विभाजन में स्वीकार नहीं करूंगा। फिर स्वीकार क्यों करना पड़ा, तो अभी हमने जैसे देखा कि डायरेक्ट एक्शन डे की नृशंस हत्याकांड के कारण, और सिर्फ वही नहीं तो बाकी कई जगह दंगे भड़के थे, उसके कारण ये मानना पड़ा। तो कांग्रेस की मानसिकता विभाजन नहीं होना, अखंड भारत से लेकर तो विभाजन की ओर बढ़ती गई। जिन्ना तो पहले से मांग रहे थे, मतलब मुस्लिम लीग तो पहले से पाकिस्तान अलग से मांग रही थी और बड़े आक्रामकता के साथ मांग रही थी, तो उनकी भी भूमिका विभाजन की थी। बाकी जो दल थे, जैसे हिंदू महासभा, यही एक बड़ा राजनीतिक दल था। हिंदू महासभा बड़े आ, अड़ीग होकर अखंड हिंदुस्तान की ही बात कर रही थी। उनको विभाजन स्वीकार नहीं था। स्वतंत्र वीर सावरकर उस समय हिंदू महासभा के नेता थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे। ये बड़े डट कर कह रहे थे कि नहीं, ये हिंसा का अगर मुकाबला करना है तो हम हिंसा से करेंगे, हम उत्तर देंगे, लेकिन हिंसा के कारण दबकर विभाजन स्वीकार करना ये ठीक नहीं है। एक स्वर बड़ा अलग था, जिसके बहुत तार्किक कारण उनके पास थे, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने विभाजन की भूमिका को पहले से स्वीकार किया। जब पाकिस्तान ये शब्द चर्चा में आ रहा था, उसके लिए मुस्लिम लीग आंदोलन कर रही थी, उसी समय दिसंबर 1940 में, दिसंबर 1940 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, थॉट ऑन पाकिस्तान। वे वकील थे, इसलिए दोनों पक्षों को न्याय देते हुए कि अगर पाकिस्तान का विभाजन करना है तो उनके क्या तर्क हो सकते हैं, अखंड भारत रहना है तो उसके क्या तर्क हो सकते हैं, ये उन्होंने उस पुस्तक में इस प्रकार से लॉजिकली समझाने का प्रयास किया। और अंत में उन्होंने कहा कि ये सब देखकर ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व संभव ही नहीं है। उनका कहना था, आग्रहपूर्वक कहना था, और बाद में भी वो कहते रहे कि सारे मुस्लिम जो आज जो पाकिस्तान मांग रहे हैं वहां पर चले जाए भारत के, और वहां के जितने हिंदू सिख है वे सारे, जिसको आज भारत हम कह रहे हैं, उसमें आ जाए। ये उनकी प्री कंडीशन थी, जो नहीं मानी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय बहुत ताकतवर तो नहीं था। संघ पहले से और बाद में भी अखंड हिंदुस्तान का समर्थक रहा है। संघ का मानना है कि अपनी माता के टुकड़े थोड़ी होते हैं,